We have stock the right products. इसका मतलब ये है कि उसने वो प्रोडक्ट स्टॉक किए हैं जो is my screen stuck? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम कर्सर तो मिल रहा है बट पीडीएफ ओपन नहीं हुई। Just now am I have submit wrong assignments? Okay, we will discuss it later. Class के बाद जो आपके issues हैं वो मेरे को बताना। Okay, let's continue the class. स्टॉक द राइट प्रोडक्ट्स का मतलब ये है, उसने देखा, उसने अपने कलेक्शन रिटर्न इश्यूज कलेक्ट किए, ठीक है। डिजाइन्स लाइफ उसने ये देखा कि सबसे ज्यादा डिजाइन्स कौन से उसके सेल हो रहे हैं, उसने उसको दोबारा रिस्टॉक किया एंड ऑफर्स डिस्काउंट्स की उसने लाइक डिस्काउंट किया लाइक फर्स्ट 2 या फिर 3 days 10% डिस्काउंट है और समथिंग लाइक दैट। ओके, let's move to what's next. We have what is digital marketing. Now it's here the main point. Digital marketing क्या है? Promoting product and services both on social, on digital devices like Google, Instagram, YouTube, email and website. Okay, सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग में देखेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में आएगा कनेक्ट बिजनेस ऑनलाइन। कि क्या होता है कि जो उसके प्रोड्यूसर के जो भी बिजनेस होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर हो या फिर कोई शॉपकीपर हो, वट एवर वो बिजनेस कर रहा है, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट करना। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड्स एवरीथिंग लाइक गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इवन मेल, वेबसाइट। साक्षी मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, इज इट क्लियर है मैम। ओके, लाइक आपको तो मे बी थोड़ा नेट इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा आप चेक करें। देन वी हैव हाईली टारगेटेड ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि जैसे हम अपना कोई प्रोड्यूसर है, वो अपना बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाता है, ठीक है, तो वो एक टारगेट ऑडियंस तक ही रीच करता है। लाइक जब वो एड्स एंड कंटेंट आर टारगेटेड by age, interest, location and behavior for maximum relevance. इसका मतलब है लाइक जो भी आपका बिजनेस है, अगर आपको वो राइट ऑडियंस तक पहुंचाना है तो आप हाईली टारगेट रीच उसमें कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लाइक जब आप एड सेट करते हैं तो आप उसमें एज मेंशन कर सकते हैं, इंटरेस्ट मेंशन कर सकते हैं, इवन लोकेशन सेट कर सकते हैं, सो दैट आपका प्रोडक्ट उन्हीं कस्टमर तक रीच करे जो एक्चुअली आप उसको टारगेट कर रहे हैं। क्लियर हो? अगर किसी को भी किसी पॉइंट में कोई डाउट है ना तो प्लीज बीच में ही पूछ लेना। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव मेजरेबल रिजल्ट। इसका मतलब ये है लाइक जब हम कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन रन करते हैं, ठीक है, हमने अपना रीच, हमारी जो टारगेटेड रीच है, जो ऑडियंस है, उसको भी हमने टारगेट कर लिया है। उसके बाद हमें मेजरेबल रिजल्ट्स देख सकते हैं। लाइक रिजल्ट्स कैसे हम देख सकते हैं, क्लिक देख सकते हैं, कन्वर्जन्स इन रियल टाइम। इसका मतलब ये है कि किसी ने हमारी एड देखी, उस पर क्लिक किया, हम उससे डायरेक्ट वो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बाय किया। इसका मतलब होता है कन्वर्जन इन रियल टाइम। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। इसमें जो हमारी कॉस्ट है वो फ्लेक्सिबल है, इफेक्टिव है और फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम उसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिस ऑडियंस को हम एक्चुअल में टारगेट करना चाहते हैं। तो जो भी हमारी पोस्ट है वो यूजलेस नहीं जाती। ओके, वी कैन एडजस्ट आवर बजट अकॉर्डिंग टू अस। इसमें लिखा हुआ है businesses of all sizes can run campaigns, adjust budget and scale results based on live data. Okay, like किसी का बजट अगर पर डे 500 है तो 500 इन्वेस्ट करें, अगर किसी का पर डे बजट 1000 है वो तो 1000 इन्वेस्ट करें। ओके, इट्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन जो ऑनलाइन अपना कनेक्ट कर रहा है पीपल को, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट वी हैव मेन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की किस किस थ्रू के हमारे जो चैनल्स होते हैं मार्केटिंग चैनल जिससे हमारे कस्टमर्स ऑनलाइन हमें रीच आउट कर सकते हैं। सबसे पहले है एसईओ, इट मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मींस ये होता है लाइक जो भी हमने बिजनेस है, जो भी बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस गूगल पे लाते हैं, ठीक है। और हम किसी का, सपोज आप किसी नई सिटी में गए हैं, ठीक है, तो आपको वहां का एरिया का नहीं पता और आपको भूख लगी है, या फिर रेस्टोरेंट में लाइक अगर आपको रेस्टोरेंट सर्च करना है या फिर होटल में स्टे इन के लिए आपको सर्च करना है, तो आप क्या करते हैं, ऊपर सर्च कर लेते हैं होटल नियर मी या फिर होटल इन, सपोज वी आर गोइंग टू करनाल, तो आप सर्च करेंगे होटल, बेस्ट होटल इन करनाल। सो सबसे ऊपर आपको 3 से जो 4 ऑप्शंस दिखेंगे, वही आप सोचेंगे लाइक जो 3 या ऊपर के जो 3 या फिर 4 ऑप्शंस होते हैं मोस्टली पीपल उसमें से चूज करते हैं, राइट। बिकॉज वो सोशल लाइक नीचे स्क्रॉल करने का क्या फायदा, क्योंकि जो ऊपर वाले जो होटल्स उनकी रैंकिंग अच्छी है, ठीक है। सो एसईओ उनकी रैंकिंग में हेल्प करता है। अगर आप एसईओ को अच्छे से हैंडल करते हैं गूगल पे, ठीक है, तो वो आपकी रैंकिंग को हाई करता है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपको रीच आउट करें, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग है वो हाई होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमारी जो फर्स्ट रैंकिंग पे आता है, ठीक है। फर्स्ट रैंकिंग पे अगर आपको अपना बिजनेस लाना है गूगल पे, तो आपका एसईओ मैनेज्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव सोशल मीडिया मार्केटिंग इज आल्सो अ चैनल जहाँ पे कस्टमर्स ऑनलाइन मीट करते हैं। Build your brand and engage with audience on Instagram, Facebook, YouTube. Okay. Next we have content marketing से भी हमारे like जो कस्टमर हैं वो हमें reach out कर सकते हैं, like create blogs, videos, post to attract, educate and retrain your audience. जब हम content marketing करते हैं तो उससे क्या होते हैं, people attract होते हैं, even educate होते हैं, क्योंकि वो उस चीज को, yes मनीष को this Manish ओके। सो पीपल अट्रैक्ट होते हैं, वो एजुकेट होते हैं बिकॉज वो उस चीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, तो उससे वो एजुकेट भी होते हैं, ठीक है। और लाइक व्हाट इज ब्लॉग्स, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ब्लॉग्स क्या होता है। BLOGS। मैम कोई भी स्मॉल कंटेंट क्रिएट करना जिससे हम जो है मार्केटिंग कर सकें। ओके, नेक्स्ट अनदर स्टूडेंट। व्लॉग्स की हेल्प से हम उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे सकते हैं जिससे उसकी मार्केटिंग इंक्रीज हो सके। ओके, ब्लॉग्स मीन्स द राइटिंग कंटेंट, ठीक है। ब्लॉग्स को हम राइट करते हैं और ब्लॉग्स को हम वीडियो के फॉर्म में शूट करते हैं, राइट। ये डिफरेंस होता है ब्लॉग्स और ब्लॉग्स के बीच में, ओके। Next we have email and paid ads. Paid ads like Meta ads and Google ads, and email like email marketing आपने देखी हो, like if you are using some brands like apps like beauty brands के apps हैं या फिर fashion के apps like Myntra, Nykaa, आपने कभी उनकी ad देखी है email पे आई हो आपके पास? Have you ever seen? Yes, yes. वो क्या करते हैं, वो email marketing करते हैं। ईमेल मार्केटिंग मोस्टली जो लाइक थोड़े से ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस होते हैं, लाइक जिसकी ज्यादा अच्छी जो बिग बिजनेसेस होते हैं, मोस्टली ईमेल मार्केटिंग वही बिजनेसेस वाले करते हैं। ओके, सो व्हाट इज मैम आप ट्रेडिशनल एसईओ का मतलब दोबारा बता सकते हो? एसईओ का एसईओ का? ओके, SEO like we have 2 types of SEO, search engine optimization होता है SEO, on page और off page। हमें उससे मैनेज करना होता है so that गूगल हमारी रैंकिंग सबसे ऊपर शो करे। ओके अगर मैम। एक हमारे गूगल की जो पोस्ट है, जो उनके रिव्यूज के रिप्लाईज हैं, जो उसमें न्यू अपडेट्स हैं, अगर हम उसे टाइम टू टाइम करते हैं तो हमारा एसईओ परफेक्ट रहता है, जिससे गूगल हमारे बिजनेस को टॉप फर्स्ट या फिर सेकंड पे शो करता है।
Okay, got it. Yes, ma'am. Okay, anything else, anyone? Okay, so next topic is traditional versus digital marketing. Students, just explain me what is traditional marketing. अब मैं नाम ले लेके पूछना शुरू करूँगी क्योंकि मेरे को दिख रहा है दो या फिर तीन बच्चे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर मैम हम जो है न्यूज़पेपर का यूज करते हैं या फिर बोर्ड्स वगैरह का, ताकि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके। लेकिन अगर जो हम न्यू जो मार्केटिंग स्टाइल है उसके अंदर हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सारे पेज का जो यूज करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ओके, अब मैं ढूंढ कौन है मिडुल के नाम से एंजल मैम हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रमोट करते हैं किसी भी चीज मैं को बताऊं ऑफलाइन ट्रेडिशनल ऑफलाइन मार्केटिंग। अश्विनी वेट वन बाय वन यस रॉबिन मैम थ्रू ऑफलाइन लाइक दिस मैम मैगजीन्स ऑफ न्यूज़पेपर रेडियो इनके थ्रू हम अपनी चीज को प्रमोट करते हैं ये होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यस यस अश्विनी बोलिए मतलब ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम, लाइक टीवी न्यूज होती है, रेडियोज होते हैं, उनके उनके जरिए हम अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग को शो करते हैं। किसी एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स, पोस्टर और ओके वो अंतिम अंतिम धारणा May I tell you, ma'am? यस यस नेहा मैम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मोस्टली हम अपनी चीज़ों का ऐसे मार्केटिंग करना जो मतलब सोशल मीडिया से पहले चलते थे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टीवी एड्स हो गई, रेडियो वगैरह हो गया, इस तरीके से। ओके अंकिता लाइक आपको वॉइस में भी यू हैव नेट इशू इसलिए नहीं आ रही होगी So let's continue. Traditional marketing like TV ads, radios, newspaper hoarding जैसे आप देखते थे सब पहले न्यूज़पेपर में बहुत सारी एड्स आती है थी और पहले रेडियो बहुत यूज करते थे लोग तो उसमें भी एड्स आती थी, टीवी देखते थे। बट आजकल क्या हो गया टीवी हमारा स्मार्ट टीवी हो गया जिसमें लाइक एड्स तो नहीं आती एड्स का अब आप जो लाइक प्लेटफॉर्म से हम उन्हीं पे देखते हैं वैसे कोई टीवी की एड तो आती नहीं है फिर और होर्डिंग्स होर्डिंग्स भी बहुत कम हो गए है ना। पहले दिखता होगा आपने कि कितने सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं एक ही सिटी में कितने सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं बट अब नॉर्मल से होर्डिंग्स मिलेंगे आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे ठीक है। बट इनका एक टाइम होता है लाइक होर्डिंग्स किसी ने देख लिया किसी ने नहीं देखा फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न्यूज़पेपर कोई सारा दिन तो पढ़ेगा नहीं जरूरी थोड़ी वो अपने आप उसके पेज को पढ़े नहीं पढ़े ठीक है। कोई सुबह 1 घंटा फिर शाम को 1 घंटा पढ़ लेगा। रेडियोस पे कोई सारे दिन नहीं सुनता ठीक है। कोई इधर उधर लेके नहीं जाता रेडियोस को मोस्टली लाइक लोग घर पे रखते हैं टीवी भी घर पे ही रहता है तो ये नहीं है कि आप उसको सारे दिन अपने साथ रखते तब लाइक जो ऐड देखनी है वो आप सारे सर्च कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है टाइम लिमिटेड है और लाइक और सपोज और ये ऐसा भी है कि लाइक जो जिस ऑडियंस को आप रीच करना चाहते हैं मे बी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो ऑडियंस आपका रीच ना करे। सपोज आपने ऐड देते किसी ब्यूटी ब्रांड ठीक है जरूरी थोड़ी है कि न्यूज़पेपर कोई फीमेल ही पढ़े अगर उसको मेल पढ़े तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उस तक तो वो नहीं पहुंच पाया प्रोडक्ट आपके पोस्ट क्या है उसके लिए यूजलेस है आपके टारगेट ऑडियंस तक आपकी रीच में पहुंच पा रही है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं तमन्ना में क्लियर जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मे बी आपकी लाइक नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है उसको चेक करें ठीक है। लाइक जैसे अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जगह डिजिटल मार्केटिंग आ गया है सोशल मीडिया आपके हाथ में रहता है फोन आप किसी भी टाइम किसी भी एड को देख सकते हैं
सोशल मीडिया के थ्रू वेबसाइट्स पर रीच कर सकते हैं एनी टाइम। सर्च इंजन और एप्स ये सब क्या आ गया, आपके फोन में आ गया, और फोन आपके पास हमेशा रहता है, आप किसी भी टाइम किसी भी ऐड तक रीच आउट कर सकते हैं। सॉरी। और जैसे मैंने ऊपर बताया कि हाईली टारगेट ऑडियंस होती है, इसमें सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स तक आपकी रीच पहुंचेगी जिस तक आप पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी पोस्ट भी बहुत मिनिमल रहेगी और हमारी जो ऑडियंस है वो भी करेक्टली टारगेटेड है। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैंने भी चेंज की है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. Yes, ma'am. we have the digital marketing funnel, how customers move from first seeing your ads to take action. Suppose आपका कोई ब्रांड है और आपने उस पे एड लगाई है अपने लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, तो उसकी क्या जर्नी रहती है कि जैसे सबसे पहले वो उसको देखता है, फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बनता है, फिर उसके बारे में वो चेक करता है और लास्ट एक्शन में उसको बाय करता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन एंड देन वी हैव एक्शंस। सबसे पहले अवेयरनेस का मतलब है जो भी कस्टमर है वो आपकी पोस्ट, रील या फिर एड को देखता है, ठीक है, टू नो अबाउट दैट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। देन वी हैव इंटरेस्ट, ठीक है, वो जो आपकी पोस्ट रील या फिर एड वो आपको 2-3 बार शो हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है लाइक आपके माइंड में भी एक बार आता है कि मैं एक बार इसको क्लिक करके चेक तो कर लूँ कि कैसा प्रोडक्ट है, कैसी सर्विस है, क्योंकि मुझे बार बार शो नहीं है, मे भी मेरे काम को। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करते हैं, चाहे आपकी वो वेबसाइट पर आप उसको चेक करें या फिर उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, फेसबुक प्रोफाइल पर, जो भी उन्होंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है जहाँ पे भी अवेलेबल है, तो आप क्या करते हैं उसको चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट में है कंसिडरेशन। उसके बाद आपने लाइक कोई आपने शैम्पू देखा, क्लिक किया, ठीक है, शैम्पू देखा, अवेयरनेस। नेक्स्ट आपने उस पर क्लिक किया, इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपने उसको चेक किया लाइक कितने ml का है, कितने प्राइस में कितने ml का है, कौन से हेयर्स के लिए सुटेबल है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, जो वो वाला शैम्पू है और जो अदर शैम्पू है उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हो, ठीक है, और आप उसके रिव्यूज रीड करते हो, उसका प्राइस चेक करते हो और अदर प्रोडक्ट से कंपेयर करते हो, दैट्स इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको प्रोडक्ट इन सब स्टेजेस के बाद अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो, बाय करते हो, साइन अप करते हो, तब भी आप कुछ परचेज करते हो तो आप हर एक चीज में साइन अप करते हो, ठीक है। उसके बाद उसके अगर उसका कोई स्टोर है आपके नियर अबाउट तो आप उसको विजिट करते हो, उसको बाय करते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे Yes, ma'am. यहाँ तक बताना Yes, है ma'am. सबको, so that we can continue with the next. Okay, एक बार यहाँ तक सब रीड आउट करें, then we will continue.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। अभी मैंने बोला सभी का रीड आउट करिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज कैसे है कि मैं कुछ बोल रही हूँ? रीड आउट करें जहां तक मैंने करा है। ओके। ओके, जो मैंने अभी 4 फनल्स कराए हैं उसका एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक यहाँ पे एक बेकरी शॉप का एग्जांपल है। सपोज कोई बेकरी शॉप नेम में खुल गया, ठीक है, तो वो अपनी अवेयरनेस के लिए क्या करेगा? बेकरी की पोस्ट डालेगा, लाइक वी हैव फ्रेश केक्स। पोस्ट डालेगा, फिर रील्स डालेगा दैट वी हैव फ्रेश केक्स, बेकरीज, लाइक थोड़े विजुअल्स के साथ, ग्राफिक्स के साथ, ठीक है, टू अवेयर पीपल कि हमारी बेकरी ओपन हुई है, लाइक यू कैन विजिट देयर, आप आ सकते हैं, ये चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट और कंसिडरेशन, इंटरेस्ट एंड कंसिडरेशन। उसके लिए वो क्या करेगा? पीपल लाइक वो अपना एसईओ अच्छे से मैनेज करेगा, ठीक है। लाइक अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट बेकरी नियर, सपोज कोई बेकरी खुली चाहिए, ठीक है, और वहां का कोई कस्टमर है वो सर्च कर रहा है बेस्ट बेकरी नियर मी, तो सबसे पहले उसको क्या, उसी का उस बेकरी का नेम होगा, ठीक है, तो वहां से क्या आएगा, वो उसको सर्च आउट करना शुरू करेगा, ठीक है, जहाँ से जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट और कंसिडरेशन बिल्डअप होगा। ओके, उसके बाद क्या करेगा, वो जो बेकरी है उसके रिव्यूज चेक करेगा, रिव्यूज चेक करेगा, इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे उसके बारे में चेक करेगा, फेसबुक है तो फेसबुक के बारे में, अगर उसकी खुद की कोई वेबसाइट है तो वहां पे जाके उसके जो रिव्यूज है, अगर उसने मेन्यू डाल रखा है तो मेन्यू देखेगा कि क्या कुछ वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वो क्या लेगा, एक्शन लेगा। एक्शन में वो क्या कर देगा, लाइक उसके अगर न्यू शॉप खुली है तो वो डिस्काउंट रख देगा, लाइक फॉर 1 वीक वी हैव 20% डिस्काउंट फॉर आवर फर्स्ट कस्टमर, और दिस और दैट व्हाटएवर इट इज, सो दैट जितने से ज्यादा पीपल उसको अट्रैक्ट करें। अश्वनी, वॉइस क्लियर थी? उसके बाद एक्शन के लिए वो क्या करेगा, ऑफर्स लगा देगा उसको किसी भी तरह के। वॉइस क्लियर है? स्टूडेंट्स वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay. ma'am. Students, इनको voice clear नहीं आ रही, maybe they have some network issue. ओके, एक्शन में वो कुछ ऑफर्स लगा देगा सो दैट जो भी उसके कस्टमर्स हैं वो उसकी तरफ लाइक अट्रैक्ट होए और ज्यादा से ज्यादा बाय करें, तो लगा देगा कि लाइक फर्स्ट जो बायर है उसको इतना परसेंट ऑफ मिलेगा, दिस एंड दैट। ठीक है, उसके बाद उसको अपने कस्टमर को लॉयल्टी भी देनी होती है, उसको अपना कस्टमर रिपीट भी करना होता है। ठीक है, हैप्पी कस्टमर शेयर रिव्यूज एंड टैग द बेकरी ऑनलाइन ब्रिंगिंग इन न्यू कस्टमर्स ओरिजिनल। इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर उसके पास रीच आउट करता है उसकी लॉयल्टी बनेगी तो हमें अच्छे रिव्यूज देगा, सो दैट जिससे जो अदर कस्टमर्स है उसको रिपीट करके आए वो अपने, या फिर अगर कोई अपनी उसकी बेकरी को भी ट्राई कर सकता है ऑनलाइन, सो दैट जो उसके थ्रू देखिए जो कस्टमर्स है वो किसी और को बताएगा, सो दैट उसकी न्यू कस्टमर्स बिल्डअप हो, उसकी लॉयल्टी बनी रहे और जो कस्टमर्स हैं जो एक्चुअल में उसके फर्स्ट कस्टमर्स रहे हैं वो उसको दोबारा लाइक रिपीट करें। ओके, दैट्स इट। Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. okay, now should I ask it randomly? Who is this Sonu Sehgal? Are you there? सोनू सैन। सब बच्चे अपने ना एक तो कैमरा और रखेंगे और जब मैं जिस बच्चे का नाम ले रहा हूँ मुझे रिस्पॉन्स करेगा, अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो उसकी अटेंडेंस आपने कभी की अटेंडेंस जो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी और उसकी अटेंडेंस के बेसिस पे आपकी मार्क्स। Yes, ma'am. हाँ जी, सो सोनू सैनी, व्हाट्स योर नेम? Ma'am Varsha or Payal. सॉरी, Ma'am Varsha or Payal. okay, Varsha. So Varsha, what is traditional marketing? मैम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू मैम ट्रेडिशनल वे से हम अपने जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं उनको शो करते हैं ट्रेडिशनल वे या डिवाइस, मतलब जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो वगैरह हो गए। Okay. ओके Next we have Vinayak Dhul. Are you there? Vinayak Dhul. See, जो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा ना क्लास में कोई अटेंडेंस नहीं लेगी। Yes, ma'am. Your name is Vinayak? No, ma'am. Ritul. Okay, Ritu. So what is marketing? Ritu, what is marketing? Ma'am, like customers की need को find करना. And provide them the right and valuable product or services to them. सुनते नहीं हो क्लास में, आई थिंक फोन करके क्लास चले जाते हो। मैं सबको देख रही हूँ, मैं सबको एनालाइज कर रही हूँ, कौन कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन कितना अटेंटिव है क्लास में, कौन क्लास ऑफ करके चला जाता है। फिर लास्ट में ना ये मत कहना कि मैम हम तो क्लास लगाई थी, हमें पता है किसने कैसी क्लास लगाई थी। ओके, मार्किंग के टाइम पे ना ये मत कहना फिर। नेक्स्ट वी हैव सुरेश सहारन। हु इज दिस सुरेश सहारन? Yes, ma'am. एक तो जब भी बच्चा जो रिप्लाई करेगा ना अपना कैमरा जरूर ऑन करो सो दैट मैं देख सकूं कि कौन। Yes, फर्स्टली ma'am. व्हाट्स योर नेम? Tanu, ma'am. Tanu. Okay, here you are. So explain me the first funnel of digital marketing.
फोर फनल्स बताए ना, सो व्हाट्स द फर्स्ट, सबसे पहले क्या आता है फोर फनल्स? ऑडियंस को डिजिटल, रीच करेंगे मैम, पहले ऑडियंस को कि क्या प्रोडक्ट चाहिए उनको। मैंने भी फोर फनल्स बताया ना कि लाइक 4 स्टेजेस होती हैं कस्टमर्स तक रीच करने की। सो व्हाट इज फर्स्ट? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्लास में नहीं हो ना, हूँ मैम। फिर क्या पढ़ा आज? ऑनलाइन कर सकते हैं मैम। Next we have Raman Dhaliwal. Who is this? Yes, ma'am. Okay, camera on करें. Yes, explain me the first funnel. What is first Awareness, funnel? ma'am. Yes, awareness. Awareness में क्या होता है? मैम इसमें हम जो भी हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसके बारे में हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे। Yes, correct. Okay. Next is Navneet Arora. ये बहुत मैसेज करते हैं, मैसेजेस में रिप्लाई नहीं चाहिए मुझे, अब तो आपकी आवाजें सुननी है और देखना है। Navneet Arora. Turn on your camera and mic and explain me the second funnel. अटेंडेंस मिलेगी आज, मैं पहले ही बता रही हूँ, और अटेंडेंस शीट शेयर कर दूंगी, फिर ये मत बोलना मैं थी या फिर था। इसका मतलब समझ लेना कि मैम आपने आपकी वॉइस नहीं आ रही। आई थिंक और तो सबको आ रही है मेरी वॉइस। यस मैम, आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। यस मैम, बिल्कुल। Yes, ma'am. उनको भी बोल दो टेक्स्ट करने के लिए, तभी कर देंगे। ओके, नवनीत अरोड़ा की आज की एब्सेंट है। नेक्स्ट वी हैव पलक अग्रवाल। मैं नोट डाउन कर रही हूँ, ये मत सोचना कि लाइक मैं मेंशन नहीं करूंगी, डेट तो मैंने करनी है, टेंशन शीट। यस पलक, सो व्हाट इज द सेकंड फंडल? सेकंड फनल मैम, सॉरी, इसमें सेकंड फनल बताना है इंटरेस्ट। हाँ जी, उसको एक्सप्लेन करो। मैम इंटरेस्ट में कि भी जो भी हम कोई प्रोडक्ट हम शो देख रहे हैं उसमें उसको वॉच कर रहे हैं, उसको विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, अगर कोई हमें अच्छा लग रहा है तो हम वहां पे जाके विजिट करके चेक कर लेंगे, या फिर वेबसाइट वगैरह पे जाके चेक कर लेंगे अगर हमें प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो। कुणाल धनकर, एक्सप्लेन मी द थर्ड वन। यस मैम, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, यस। यस मैम, इसमें हमें रिव्यूज के बारे में बताया जाता है कि क्या रिव्यूज होते हैं प्रोडक्ट्स के, और उसका डिटेल में बताया जाता है क्या कंटेंट है और क्या हेल्प कर सकते हैं कस्टमर की, उन रिव्यूज से जो हेल्प मिलती है कस्टमर्स को। ओके, रॉबिन द फोर्थ वन। Then fourth one is action when we buy something from that website. Yeah. Okay. Harsh. Which is Harsh? Harsh. Explain what is digital marketing. Harsh, are you there? Feel free not to respond. आपकी absent लगे। नेटवर्क इशू है मैम,
लेट मी शो कि कैसा नेटवर्क इशू है। आपको कैसे पता कि मैं आपको बोल रही हूँ, आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। अगर आवाज नहीं आ रही तो आपको पता कैसे चलता कि मैं आपको बोल रही हूँ? हर्ष, नो वरीज, सारे नेटवर्क इशू आपके सॉल्व हो जाएंगे आज। Next we have Disha Garg. Explain me what is digital marketing. Disha Garg, आज सबका नंबर है, अभी टाइम है। Next we have Garima Bansal. हम डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर की नीड को देखते हैं और उनको सोशल मीडिया गूगल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उनके फिर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को लेते हैं। Next we have Harleen Kaur. Okay, explain me anything, like any one topic. आज anything. डिजिटल मार्केटिंग नाम एक बेसिकली ऑनलाइन मेथड होता है अपने Your camera, your camera. Yes. Nice. ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करने, कस्टमर्स की नीड्स देख के उनकी को पूरा करने। Okay. Ishika Pohar. Explain me interest. क्या एक्सप्लेन करना है? Ishika, sorry, Ishika, not Ishika. It's Ishika Pohar. Yes, ma'am. Okay, explain me interest. Ma'am, in which, ma'am, digital marketing में? Interest जो 4 funnels हमने आज रीड किए थे, उसमें जो yes, interest ma'am. था। यस मैम, इंटरेस्ट मतलब कि किसी सामने वाले इंसान को किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है तो हम उसे किस वे में कर सकते हैं। क्या मैम, जैसे हम कोई स्टूडेंट्स वगैरह को जिम वगैरह में इंटरेस्ट है, मैम सामने वाले को क्या हम ऐसे एडवर्टाइज करें कि सामने वाले को हमारी चीजों में इंटरेस्ट आए, समथिंग लाइक दैट। क्लास सुनी थी आपने आज? मैम हाफ में आए थे कि हमारी इंटरनेट प्रॉब्लम थी तो लास्ट में आए थे हम। Next we have It's My Profile. Who is this? Ishika, you haven't turned on your camera. Just turn it on. ऐसे मैं पहचानूंगी कैसे? मैं कल को आप सर्टिफिकेट लेने आए, आप कहोगे मैम मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं तो नहीं जानती। Okay, next we have It's My Profile. ये कौन है? Next we have Janki Dhankar. It's My Profile. Who is over at this reception today. Next we have Janvi. Explain me the action. Janvi, are you there? Okay, next we have Jyoti Nagwan. Do we have Jyoti Nagwan in class? Are you there, Jyoti? Yes, ma'am. Okay, explain with action. Ma'am, action में कि Turn on your camera. Turn on your camera. मैम हम एक्शन में ये देखते हैं कि हमें हमारे जो मार्केटिंग है उसमें हमें किसकी तरफ एक्शन लेना है, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है उससे हम कैसे किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, मतलब कि उसको उसको मतलब कि उसकी जो
प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए हम एक्शन लेंगे कि उसकी। क्लास अटेंड की थी? यस मैम, लग तो नहीं रहा। हम की थी क्लास तो अटेंड। लग तो नहीं रहा। नेक्स्ट वी हैव खुशी। खुशी, sorry, what is this? GQLIL, how you pronounce it? Are you there? खुशी राजपूत भी है कोई? यस मैम। Explain me marketing, simple marketing. सिंपल मार्केटिंग मैम। First return on your camera. से बार बार ना बोलना पड़ेगा return on camera. मार्केटिंग मैम। Yes. मार्केटिंग मैम। Firstly, turn on your camera. मार्केटिंग मैम, हम अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट मार्केटिंग में मैम हम कई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और इसमें मैम Class attend की थी? जी मैम। लग नहीं रहा। मार्केटिंग में मैम बहुत सारे कंपैरेटिव्स होते हैं और मैम उसमें हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं मैम। Next we have Aarti Dhillon. Explain the marketing. Aarti Dhillon. Okay, Khushi, turn off your mic. Aarti Dhillon. मैं लाइब्रेरी में तो क्या मैसेज भी बता सकती हूँ? Okay, your name is Aarti ना? Okay. Okay. Okay, good, no issue. Next we have Aisha Saharan. Yes, ma'am. Explain me marketing. सिंपल मार्केटिंग। Yes. मैम मार्केटिंग में लाइक हमारे जो कस्टमर हैं, जो ऑडियंस है, हम उनकी नीड्स के हिसाब से हम उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे एंड देन उनके हिसाब से लाइक सेलिंग का पूरा प्रोसेस वगैरह। सो दैट इज मार्केटिंग। Okay. Next we have Anjali Panchal. Anjali Panchal. Achal. Yes, ma'am. Explain me awareness. Achal, explain me awareness. अब बैठ जाओगे, उसको पढ़ोगे कि मैम ने क्या बताया होगा, वो नहीं चलेगा। Okay, next we have Anjali Saini. Explain me awareness. यस मैम। Explain me awareness. अपना माइक म्यूट कर। Sorry, I'm talking to Rishika. Jain, अपना माइक म्यूट कर ले। Yes, Anjali now explain. मैम अवेयरनेस जैसे कस्टमर को रील्स प्रोवाइड करवा सकते हैं और पोस्ट डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन पे हम कस्टमर की सर्विसेज के लिए उनको बता सकते हैं कि हमारे पास इस प्रोडक्ट के लिए ये इंफॉर्मेशन है। Fine. अंतिम डांडा. अंतिम
Antim. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Explain me interest. मैम किसी भी प्रोडक्ट पर जब किसी भी कस्टमर का इंटरेस्ट हो जाता है ना तो Camera. वो उसके इंटरेस्ट के साथ Camera. मैम जब किसी कस्टमर का इंटरेस्ट हो जाता है ना किसी भी प्रोडक्ट पर तो वो उस प्रोडक्ट के लिए विजिट करता है, किसी प्रोफाइल पर जाता है, कहीं भी इंस्टाग्राम पर, वेबसाइट वगैरह अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पे चेक करता है। Okay. Next we have Baljeet Singh. Who is this? Yes, ma'am. What's your name? Jasmeet. Jasmeet. Okay, Jasmeet, explain me consideration. मैम कंसंट्रेशन में मैम जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में मैम बताते हैं ना तो मैम वहाँ से ना लोग जाते हैं मैम वेबसाइट पे मैम उनके बारे में मैम जानकारी लेते हैं भी क्या प्रोडक्ट है, कैसे मतलब कैसा वो है। Next we have Bhavna. Yes, ma'am. Okay, explain me traditional marketing. क्या मैम? Explain me traditional marketing. ट्रेडिशनल मार्केटिंग। हेलो हाँ जी, listen. मैम, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब जो हम Your पिछले camera. I'm not able to see you. जैसे हम पीछे रेडियो से, न्यूज़पेपर से किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचाते थे, उसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। Angel. नेचर मैम, ये मैम थोड़ा इसमें हम मतलब जो जानकारी भावना अपना म्यूट करे। क्या करूं मैम? म्यूट करो। म्यूट करूं? अंजलि परमार। यस मैम। जैसे अंजलि परमार ने हाँ बोलते ही अपनी वो फेस दिखाने, ये स्नैप आया तो। एंजल। यस मैम। यस, दैट्स नाइस। ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे बच्ची के। नेक्स्ट वी हैव भूमिका शर्मा। यस मैम। This is Dimpi Khar. Dimpi Khar. यस मैम। Your face? Dimpi? यस मैम। Please turn on your camera. मैम, मुझे अभी चोट लगी हुई है तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे रखा है इसलिए। Okay, no worries. Yes, Neha. Yeah. Manish Kaushik. Sneha Shindla. I know. Yes, ma'am. Okay. Who's this N? N. Nancy. Nancy, are you there? Yes, ma'am.
ओके, पूनम मित्तल, पूनम मित्तल, next we have Raman Dhaliwal. Yes, ma'am. ये तुम बच्चों के भाई कौन है ना, पेपर गवर्नमेंट करेंगे। साहिल पटना, Yes, ma'am. what's your name? I'm Deepika. विशाल कश्यप, नहीं क्लास सब तो ओवर सब तो कोई क्लास एड नहीं करेगा। विशाल कश्यप, विशाल आपका माइक ओके स्टूडेंट्स, सो आपका कल का असाइनमेंट ये रहेगा। लाइक जैसे 4 फनल्स पे मैंने एक एग्जांपल आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया है, आप भी एक एग्जांपल ऐसा बना के देंगे। अंशु हंगस, डू यू हैव एनी डाउट? सो ऐसा ही एक एग्जांपल आप कल रेडी करके लाएंगे, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर, राइट? मैम एक बार दोबारा रिपीट करना। Yes, ma'am. जैसे मैंने लास्ट में आपको एक 4 फनल्स का एग्जांपल लाइक बेकरी शॉप का बताया था, वैसे ही आप किसी और का एक 4 फनल्स रेडी करके लाएंगे, ठीक है, किसी और की बिजनेस का, राइट? और वो मैम पीपीटी प्रिपेयर करना है हाँ जी कुणाल, पीपीटी प्रिपेयर करना है क्या? पीपीटी प्रिपेयर करना है, वही असाइनमेंट्स में अपलोड कर देना, मैं चेक करूँ। ओके मैम। सबको समझ आ गया? नो मैम, दोबारा बताना। यस मैम। Yes, ma'am. लास्ट में दोबारा रिपीट कर दो। ये जो मैंने लास्ट में आपको एक बेकरी शॉप का एग्जांपल दिया था 4 फनल से रिलेटेड, कि कैसे अवेयरनेस में इंटरेस्ट में क्या कुछ इंक्लूड हो सकता है, वैसे ही आपको एक एग्जांपल प्रिपेयर करके लाना है। गॉट इट? दोबारा बोलिए। Yes, ma'am. मैम जो आप बोल रही हो वो आप ग्रुप में लिख के डाल सकते हैं, आवाज आपकी थोड़ी समझ में नहीं आ रही। भूमिका शर्मा, यस। विनायक, ओके, असाइनमेंट समझ आ गया? जो मैंने अभी आपको लास्ट में एक बेकरी का एग्जांपल दिया है 4 फनल से रिलेटेड, आपको भी वैसा एक एग्जांपल रेडी करना है, ओके? उसको पीडीएफ फॉर्म में अपने असाइनमेंट में डाल दें। कॉलेज ने हमें इंटर्नशिप रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या वो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स की पिक आप मुझे भेज देना, ग्रुप में नहीं पर्सनली भेज देना, मैं चेक करूंगी, अगर हमारी तरफ से कुछ फिल करना होगा उसमें तो हम फिल करके आपको भेज देंगे, ओके? अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, शीट अपडेट कर दी मैंने, बताया। और यू में लिख दे क्लास। हेलो मैम, हाँ जी खुशी, ये बार दोबारा रिपीट करना लास्ट वाला, मुझे बोला जो आपने भी बताया। क्या असाइनमेंट? यस मैम।
आपने मैम इंटर्नशिप का भी बोला सेम जिसकी अटेंडेंस हो गई है, ओके ओके आई विल एक्सप्लेन। जिसकी अटेंडेंस हो गई है और जिसको कोई डाउट नहीं है वो अपनी लाइक लीव कर सकते हैं क्लास। ओके कोमल आई विल चेक, ठीक है वो क्लास लीव कर सकते हैं, बाकी जिसको डाउट है वो यहाँ से कर सकते हैं। ओके मैम।